देश में चली आ रही पुरानी कुव्यवस्थाओं को खत्म करने के सफर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मील का पत्थर स्थापित किया है। जिस वक्त संशोधन बिल पर इंडी अलायंस के नेता सड़कों पर उतरकर हिंसा फैलाने की बात कर रहे थे, उस बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाए कुछ अमीर मुसलमानों की मनमानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मुस्लिम समाज से गरीब और पिछड़े तबके को वक्फ बोर्ड की आमदनी का लाभ मिलने लगेगा। उनके विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसे खोले जाएंगे और उनके जीवन में बदलाव आएगा। वक्फ बोर्ड बिना किसी आधार के किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं बता पाएगा। जनजातीय लोगों की जमीनों पर भी वक्फ अपना दावा नहीं कर पाएगा। इससे गरीब, वंचित और वर्षों से सताए गए लोगों को फायदा मिलेगा। इस बिल के अनुसार वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। इससे जुड़े विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती है। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। मुस्लिम समाज को सिर्फ अपना वोट बैंक मानने वाले राजद और कांग्रेस सहित पूरे इंडी अलायंस ने उन्हें भड़काने की हर संभव कोशिशें की, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि अब गरीब और वंचित मुसलमान समझ गया है कि उनके हक की बात सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, जबकि इंडिया वाले तो उन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि जब संसद के दोनों सदनों में बिल प्रस्तुत किया गया तो देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल के समर्थन में जमकर जश्न मनाया। इसके बावजूद लोकसभा में जब इंडी अलायंस के एक सांसद ने कहा कि अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेंगे, तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने करारा जवाब देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब विपक्ष चाहे लाख रोना धोना मचा रहा हो, लेकिन पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार ने वक्फ बिल लाकर देशवासियों का भला किया है। इसलिए बिहार सहित पूरे देश की जनता एनडीए सरकार के साथ है।